played the best cricket in this series. It's Ganguly with his shirt off, Flintoff style. जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जब बात 7 जुलाई की थी तो आज बात होगी 8 जुलाई की, क्योंकि 8 जुलाई को ऐसा स्पेशल क्या होता है दोस्तों। 7 जुलाई को होता था एक बहुत ही बड़े कप्तान का जन्मदिन, जैसे कि हमने बात करी और बहुत ही अच्छे से कल देखा कि पूरा वर्ल्ड क्रिकेट उसको सेलिब्रेट करता है। लेकिन उससे पहले 8 जुलाई को भी भारतीय, मैं बात करूं, सरजमीं को मिला था बहुत ही बड़ा सितारा। अगर वो था कैप्टन तो ये थे बहुत ही बड़े लीडर, और हमेशा जब तक भी क्रिकेट रहेगी तो इनको जो है एग्रेशन, पैशन, लीडर के नाम से याद किया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी धोनी के बहुत ही बड़े कप्तान यानी सौरव दादा गांगुली की। प्रिंस ऑफ कैलकाटा आप उनको कह सकते हैं। जी हाँ, तो आज बात होगी सौरव गांगुली की कुछ खास बातों के बारे में कि कितने अच्छे वो बल्लेबाज थे, कितने अच्छे वो कप्तान थे, कितने अच्छे वो इंसान हैं। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं। दोस्तों, गांगुली की अगर बात की जाए तो बहुत मैं डिटेल में उनके में भी नहीं जाऊंगा कि 1973 में उनका जन्म हुआ था कैलकाटा में। प्रिंस ऑफ कैलकाटा उनको कहा जाता है। पूरा नाम है उनका सौरव चंडीनाथ गांगुली। 1992 में वैसे उनका डेब्यू हुआ था, और आप सबको जान के हैरानी होगी जिस आज गांगुली को हम इतना हम्बल देखते हैं, बट स्टार्टिंग में थोड़ा गुस्से में रहते थे। और हुआ ये था कि ड्रिंक्स देने से उन्होंने मना कर दिया था जब सब्स्टिट्यूट फील्डर थे। उसमें रवि शास्त्री थे, मनोज प्रभाकर थे और एक दो लोग थे, और इस वजह से उनको डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से टीम से ड्रॉप आउट कर दिया, और लगभग वापस आते आते उन्हें 3-4 साल लग गए। और इसमें बैड लक गांगुली का भी रहा और इंडिया का भी रहा, क्योंकि भाई आपको पता है कि 1996 वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं हम अपने कोच राहुल द्रविड़ और गांगुली को मिस कराएंगे। अगर ये दो बल्लेबाज हमारी टीम में होते तो फिर बहुत बढ़िया होता। अब द्रविड़ तो चलो नहीं आ पाए किसी कारण के चलते टीम में, लेकिन गांगुली इस वजह से नहीं आ पाए। लेकिन भाई जब फिर आए ना तो ऐसा पटाखा मचा कि आप क्या ही बताएं। आते ही सबसे पहले तो डेब्यू में सेंचुरी मारी 131 रन लॉर्ड्स में, साथ में राहुल द्रविड़ के भी 95 रन थे। और दोस्तों उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1997 से लेके 2000 तक 4 साल 1000 रन नहीं बनाए। ऐसे एक पहले और इकलौते खिलाड़ी बने जिन्होंने 4 साल लगातार 1300 प्लस रन बनाए। तो सचिन ने भी 1000 प्लस थे और 1800 बनाए थे 1998 में, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पे यही थे। और यार मतलब आप देखो ना, 1300, 1500, 1700 इतने रन बनाना, लगभग 4 साल में 6000 रन बनाना बहुत बड़ी बात थी। ये मैं बात कर रहा हूँ गांगुली द बैट्समैन की। इसी के चलते जब वो फिक्सिंग स्कैंडल हुआ, अजहरुद्दीन जी को बैन करा गया और सचिन की कप्तानी बहुत अच्छी नहीं जा रही थी, तो एक बंदा चाहिए था जो सचिन ने अपनी मूवी में दिखाया, जो बहुत ही डिटर्मिनेशन वाला हो, जो ऐसा हो कि भाई बुकी घबरा जाए उसके नाम से, और जो बहुत अच्छी टीम खड़ी कर चुके, क्योंकि इंडिया टेस्ट में नंबर 8 पे था और वनडे में 7 पे था, और सबसे ही हार रहा था। कोई ऐसी टीम नहीं थी जो इंडिया को ना हराती, वो अच्छी टीम है। यहाँ तक कि जिम्बाब्वे भी 1999 वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा गई थी। और अगर 1999 में बात करूँ वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ थे हाईएस्ट रन गेटर, तो नंबर 2 पे थे सौरव गांगुली। 183 रन मारे थे, और यहीं से वो कहानी शुरू हुई थी कि 183 रन मारो और कप्तानी पाओ। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी और इसके बाद विराट कोहली कप्तान बने, और बहुत मुश्किल टाइम से उस टाइम पे टीम गुजर रही थी। अजहर बैन हो चुके थे, जडेजा बैन हो चुके थे, अजय जडेजा, काम्बली वगैरह को ड्रॉप कर दिया जाता, क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म नहीं थी इन लोगों की। सिद्धू पाजी ड्रॉप हो गए थे अपनी आपसी लड़ाइयों के चक्कर में, तो टीम एक नई बनानी थी। और दोस्तों क्या टीम खड़ी करी, जो आज तक शायद वर्ल्ड क्रिकेट की बेस्ट टीम मानी जाती है। जिस टीम ने 2011 में ट्रॉफी उठाई उसके ही तो बहुत सारे खिलाड़ी थे जो 2003 में थे। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं कि कैसे कैसे गांगुली बने एक सपोर्टिव कप्तान। तो दोस्तों पहले मैं बात करता हूँ हरभजन सिंह की। हरभजन सिंह ने 1998 में अपना पदार्पण करा, लेकिन टीम में ना रेगुलर अपनी वो जो होता है, हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, और इस वजह से उनकी जो प्लेइंग लेवल में जगह थी वो बन नहीं पाती थी। 2001 में जब वो ऑस्ट्रेलिया आई और सचिन ने बताया था भाई वो सीरीज़ कितनी अहम थी, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमों से हम हार जाते थे। कभी अगर गलती से श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया, लोग कहते थे अरे यार ये भी आज तुक्के में श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ हार गई या पाकिस्तान भी, और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को तो हमारी हराने की क्या मजाल भाई। तो ये वाली चीज़ थी। तो हमें एक चाहिए थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़, और इंडिया वो जीते और अच्छा करे। लेकिन पहला ही टेस्ट इतना गंदा गया क्या पूछो मत। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या आई कि सेलेक्टर से जिद करके कहा गांगुली ने कि भाई मुझे हरभजन सिंह चाहिए, ये बंदा कुछ बड़ा करेगा, और उस सीरीज़ में हरभजन बने हाईएस्ट विकेट टेकर।
भाई साहब पहली इनिंग 5 विकेट पहले मैच के, दूसरे मैच में इनिंग ही नहीं आई क्योंकि इंडिया हार ही गई, तो 40 रन ही थे। फिर अपना 5 विकेट, फिर अपना 7-8 विकेट, फिर 7-8 विकेट, 7-8 विकेट, भाई 32 विकेट। और क्या मैथ्यू हेडन, क्या जस्टिन लेंगर, क्या माइकल स्लेटर, क्या स्टीव वॉ, क्या मारो, सब धराशायी हो गए। और खासकर पॉन्टिंग को तो उन्होंने अपना ऐसा बनी बनाया कि पूछिए मत। और एक बड़ा क्या था भाई डिसीजन, दूसरे मैच में गांगुली ने खुद कहा कि जब फॉलो ऑन हुआ तो हमने सोचा नहीं था कि हम पोडियम पे खड़े होंगे ट्रॉफी लेके। लेकिन भाई बात क्या थी कि लक्ष्मण जो कि 6 नंबर पे आए थे उस मैच में, तो उनको लगा यार लक्ष्मण की ये जगह नहीं है, लक्ष्मण को थोड़ा ऊपर खिलाना चाहिए। और पहली इनिंग में 50 बना गए थे, उनको भेज दिया फर्स्ट डाउन में, द्रविड़ को हुआ था बुखार, और भाई लक्ष्मण ने बना दिया 281 रन। तो भाई वही जो मैं कहता हूँ, जो डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे धोनी ने लिया था खुद बैटिंग पे आने का 11 में, जोगिंदर शर्मा ईशांत को ओवर देने का, भी द्रविड़ और रोहित शर्मा ने लिया अक्षर पटेल को 5वें देने का, ऐसे डिसीजन गांगुली चुटकी बजा के लेते थे। तो यही बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद जब वो तीसरा टेस्ट मैच था और हरभजन को लास्ट सिंगल या डबल चाहिए था, बनाते हैं ना, और यूँ उछलते हैं गांगुली और द्रविड़ से गले मिलते हैं, तो मज़ा आ जाता है। जी हाँ, ये था उनका टॉप 5 मोमेंट में बहुत बड़ा मोमेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज़ हराना बहुत बड़ी बात थी। नेटवेट सीरीज़ जाके जीतना भाई, क्योंकि फ्लिंटॉफ यहाँ सीरीज़ टाई करके क्या गए, तो घूमे थे टी शर्ट उठा के। और गांगुली ने सोच लिया था कि इनको मैं इनके घर में ठोक के आऊँगा। और भाई फाइनल में बात पहले बल्लेबाज गांगुली की करें, कैसे यूँ आवाज़ निकल रही, तड़ाक तड़ाक तड़ाक, और 36 पे 60 बनाना ओडीआई फाइनल में। और इंडिया उससे पहले लगातार 8 फाइनल हार चुका था, जिसमें गांगुली खुद 2-3 फाइनल में कप्तान थे और अजहर भाई 5 में थे, और एक आदमी शायद सचिन थे। तो गांगुली को टीस थी कि इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। और भाई वो कैफ और युवराज की पार्टनरशिप लगी। लेकिन भाई समझने वाली बात ये भी तो है कि मोहम्मद कैफ जो 5-6 साल क्रिकेट खेले, वो किसकी वजह से खेले, गांगुली की वजह से। बहुत अच्छे वो फील्डर थे, बहुत अच्छे बल्लेबाज और बहुत ही खुशमिजाज इंसान है। और बदले में देखिए कैफ ने उनको क्या उनके कदमों में ला के वो ट्रॉफी रख दी, नेटवेट ट्रॉफी की। तो भाई वो मौका दिया गांगुली ने देखा कि उनमें वो टैलेंट है कि मोहम्मद कैफ कुछ बड़ा कर सकते हैं। और उनके साथ जो पार्टनरशिप करी भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच विनर युवराज सिंह, जिन्होंने जिताया 2011 का वर्ल्ड कप कैंसर के दौरान, 2007 का जिताया। धोनी के लिए तो उन्होंने ट्रॉफियाँ रख दी, लेकिन गांगुली के लिए ट्रॉफियाँ नहीं रख पाए, लेकिन बड़े बड़े मैच उन्होंने जिताए जब फंसा, जैसे नेटवेट सीरीज़ का फाइनल था। लेकिन इतना आसान नहीं था युवराज के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंसेज बीच में नहीं कर रहे थे, फ्लॉप होते थे। लेकिन गांगुली ने उन पर भरोसा जताया, इसलिए तो ये लोग छीना ठोक ठोक के कहते हैं मेरे कप्तान। अब ज़हीर की बात करें तो ज़हीर का पदार्पण 2000 या 2001 में हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग में बॉलिंग में वो बात दिख नहीं रही थी। वो सेलेक्टर्स ड्रॉप करना चाहते थे, लेकिन लड़ गए थे गांगुली कि नहीं भाई मुझे ये बंदा टीम में चाहिए और मैं इसको टीम में रखूँगा। तो बस यही वाली बात थी। और देखिए फिर जैक ने क्या करा, और जब 3 के फाइनल में इंडिया हार गई तो ज़हीर को लगा मेरी वजह से आ रही हूँ। तो पहले कहते तू टेंशन मत ले, तू अगला वर्ल्ड कप या जल्दी कोई टूर्नामेंट इंडिया को ज़रूर जिताएगा। और आप देखिए 11 में हाईएस्ट विकेट टेकर, और क्या फाइनल में वो बॉलिंग करी थी। क्या ज़हीर की कहानी नहीं है। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े मैच विनर, उनके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग की। भाई सहवाग स्ट्रगल कर रहे थे 1999 से 2001-2 तक, और टीम में उनकी जगह बाहर आती बनती चलती रहती थी और ड्रॉप होते रहते थे। और आप सोचिए दोस्तों, जिस बंदे ने मैंने बताया 4 साल में 6000 रन बनाए, यार 8000 रन है ओपनिंग करते हो सचिन के साथ। वो भी मैं हैरान ये होता हूँ कि 97 में बंदा आया और 2001 में छोड़ दी। धवन और रोहित इतनी अच्छी ओपनिंग करते थे 13 से 2021 तक, 18 प्लस उनके स्टैंड हैं ओपनिंग में 100 के, इन्होंने 21 कर दिए 6 साल में। और 6000 रन है उनके, या 6500, इनके 8 हैं। 1500 रन का गैप है, लेकिन आप देखो भाई 7-8 साल होने लगे, जबकि वो बंदे 10 में से 9 बार चलते थे, शायद ही कभी फ्लॉप होते। इन्होंने कारनामा 6 साल में कर दिया। ज़रूर वनडे क्रिकेट ज़्यादा होती, लेकिन भाई कितने रन बनाए होंगे। अगर हम लकी थे तो वाली जनरेशन कितनी लकी रही होगी, और आने वाली कितनी अनलकी है, जिनको ना वो देखने को मिले ना ये मिले। ऐसा कोई आए हम चाहेंगे, लेकिन कितनी मुश्किल बात है ऐसा करना। और 26 स्टैंड शतक ये सचिन के साथ लगाना, आज तक ऐसा नहीं हुआ और अब नहीं हो पाएगा, ये तो मैं बिल्कुल कहूँगा दावा किया। क्योंकि अब वनडे क्रिकेट उतनी होती नहीं है भाई, लेकिन तब भी अपना प्लेस सेक्रीफाइस कर देना कि तू खेल, सचिन के साथ ओपनिंग कर, मैं 3 पे खेलता हूँ। उन्होंने कहा दादा अगर मैं फ्लॉप हो गया तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तू फिर फर्स्ट डाउन खेल ली। और भाई फिर इंडिया को और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को मिलकर नवाब ऑफ नजफगढ़, ग्रेटेस्ट ओपनर ऑफ ऑल टाइम वीरेंद्र सहवाग। और क्या वीरेंद्र सहवाग ने ओपनिंग करी, मुल्तान में 100, मुल्तान में 300, चेन्नई में 300, वनडे में 200। लेकिन वो किसने पहले करा, वो गांगुली नहीं तो करा। और बात की जाए तो आकाश चोपड़ा, दीपदास गुप्ता, जिनका अक्सर मजाक बनाया जाता है, बनाना नहीं चाहिए कि भाई वो बहुत बड़े खिलाड़ी बन नहीं पाए, लेकिन वो लोग भी बताते हैं कि यार हम लोग बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाए अपनी गलतियों की वजह से। दादा ने हमें पूरा सपोर्ट करा है। संजय वांगड़ को भी जितना मौका मिला, लक्ष्मीपति बालाजी, मुरली कार्तिक, ये बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं। दिनेश मोंगिया को कितना सपोर्ट करा, लेकिन मोंगिया वो नहीं कर पाएगा नहीं। जो बाद में देखो रायना ने धोनी के लिए करके दिखाया, क्योंकि रायना में वो टैलेंट था, वो पोटेंशियल था, उन्होंने करके दिखाया। बट अनफॉर्चुनेटली मोंगिया नहीं कर पाए। इरफान पठान को सबसे पहले मौका पाकिस्तान में किसने दिया, दादा ने तो दिया था। और देखिए
फिर पठान ने क्या क्या ढाया, उसी पाकिस्तान को फाइनल में हराया था ना 2007 के T20 वर्ल्ड कप में। तो ये सारे खिलाड़ी थे। और इनके बाद वो भी बंदा आता है जिसके कुछ फैंस, इमेच्योर फैंस मजाक बना देते हैं कि भाई वर्ल्ड क्रिकेट का बेस्ट कैप्टन तो धोनी है ना, दादा कुछ है क्या भाई। उसी को मौका दिया था जब आपके कप्तान साहब 4-5 मैचों में फ्लॉप हो गए थे, 15 रन बनाए थे, ठीक है, और अपना ये है कि मतलब 19 रन शायद बनाए थे। और लग रहा था कि अब तो धोनी को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्तिक रेड्डी थे, उथप्पा रेड्डी थे, और भी 1-2 कीपर्स रेडी थे। बट मौका दिया कि धोनी यू आर इन द 11, मुझे मूवी में दिखाते हैं। और धोनी की भाई यही तो खासियत है कि वो बंदा ग्रेट माना जाता है कि कभी भूलता नहीं है उन लोगों का साथ। मूवी में स्पेशली दिखाया कि भाई इस बंदे का रोल ज़रूर दिखाऊंगा कि आप 5 डाउन खेलो। और फिर 148 रन बना दिए। और हमें मिलने वाले थे क्रिकेट जगत के बहुत ही बड़े खिलाड़ी, अगर हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी, तो उसके लिए तो दादा आपका जितना थैंक यू किया जाए उतना कम, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो फिर हमें कहाँ से मिल पाते मेरे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अब साथ ही साथ बात की जाए तो ये मैंने बात कर ली खिलाड़ी हुई, और आप द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को नहीं भूल सकते, क्योंकि भाई अनिल कुंबले, द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, आप कहेंगे इनका करियर तो पहले ही बना हुआ था, लेकिन भाई कुंबले ड्रॉप हो गए थे हरभजन की अच्छी परफॉर्मेंसेस के चलते। तो 2003 में मना कर दिया था कि आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जा रहे हैं, आपको नहीं मिलेगा। गांगुली ने कहा मुझे चाहिए, नहीं तो मैं कप्तानी छोड़ दूँगा। ये इन लोगों के साथ बड़ी जिद रहती है। ये हो गए धोनी, हो गए विराट कोहली, हो गए ये लोग बड़े बड़े खिलाड़ी ऐसा करते हैं। शायद लोग बड़े भी इसलिए बन पाए। कहा कि अगर सेलेक्टर्स ने कहा अगर आप ये टेस्ट सीरीज़ हारे और कुंबले नहीं चले तो आपको कप्तानी से हटा दिया जाएगा। कहा ठीक है। इंडिया ने हमारा चाहती है सीरीज़ करिए 1 से ड्रॉ, और कुंबले बने हाईएस्ट विकेट टेकर, तो सीरीज़ में आप लगा लीजिए। ऐसा था ये बंदा भाई, वही कि जिस चीज़ पे रखते वो सोना बन जाती थी। लेकिन भरोसा करना पहले ज़रूरी होता है, जो ये आदमी करता था, जो मैंने उस दिन धोनी के लिए भी कहा था। लेकिन धोनी से भी ऊपर है इनका नाम इस चीज़ में, जो सपोर्ट की मैं बात करता हूँ कि भाई हर बंदे को बराबर मौका दिया, कोई भी ऐसा नहीं था। आप कह सकते हैं पहले कम खिलाड़ी, लेकिन भाई इतने भी कम नहीं थे ना, 11 बंदे तो नहीं थे, 15, 20, 25 बंदे थे, उनमें सबको मौका देना। जबकि मैंने कहा दीप दास गुप्ता, आकाश चोपड़ा ही हो गए कि सब कुछ उनके लिए करा। इसके सिवा बात की जाए तो भाई द्रविड़ को आप टेस्ट में तो कह दोगे, लेकिन टेस्ट में द्रविड़ को उसकी वो पक्की पोजीशन देना कि आप 3 नंबर के खिलाड़ी हो, आप 3 पे खेलो, 5-6 पे मत खेलो। और वनडे में भाई राहुल द्रविड़ 300 गया, 100 मैच नहीं खेल पाते अगर आज के खिलाड़ी होते, क्योंकि पोटेंशियल तो उनमें बहुत था, वो तो ग्रेटेस्ट है। लेकिन आजकल इतना भरोसा जताते हैं। शायद धोनी का भी टाइम होता तो इतने मैच नहीं खेल पाते, लेकिन देखो 300 मैच खेलता, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस आदमी को। कहा तू खेल भाई, मेरा विकेट कीपर बन और साथ में वाइस कप्तान बन, तेरे को टीम से कोई ड्रॉप नहीं कर पाए। और द्रविड़ ने बदले में क्या बने, बेस्ट विकेट कीपर 2003 वर्ल्ड कप के, चैंपियंस ट्रॉफी के बेस्ट विकेट कीपर। द्रविड़ तो भाई बंदे ही ऐसे हैं कि अगर कुछ भी उनको दे दो कुछ भी कर सकता है बंदा। जैसे आज हम KL राहुल को भी देखते हैं कि कुछ भी आप उनसे करवा लो। तो भाई किसने करा? सचिन ने कहा मैं डिप्रेशन में चला गया था लगभग, क्योंकि मुझे हो रहा था कि मैं रिटायरमेंट ही ले लूँगा 2003 वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि ये फिक्स स्कैंडल हो गए थे, इंडिया लगातार हार रहा था, अच्छा नहीं कर रहे थे। लेकिन देखो क्या वो काया पलट करी गांगुली ने कि इंडिया जीतने लगा, और सचिन फिर अपना वापस आ गए फॉर्म में और इतना अच्छा खेलने लगे। और हमेशा उनके सपोर्ट सिस्टम रहे, और जो मैंने कहा इतनी अच्छी दोनों की पार्टनरशिप मिलती थी वो तोड़ दी सहवाग की वजह से। तो हर किसी बंदे के लिए इतना कुछ करा। इसके सिवा बात की जाए तो भाई इंडिया 1932 से लेकर 2001 तक बाहर 13 टेस्ट मैच जीता था। और इसके बाद बात की जाए जब गांगुली ने कप्तानी छोड़ी तो लगभग इंडिया 11 मैच जीता था, जिसमें 2 कुंबले, 3 द्रविड़ और 6 धोनी, जो कि बहुत ख़राब भी लगता है। और अब फिर विराट कोहली 13, जो कि हाईएस्ट है आज तक किसी बंदे की बाहर ज़्यादा जीत। लेकिन इनसे पहले जो रिकॉर्ड ये करा 2000 से लेकर बस 2004 तक या 5 तक भाई 11 जीत बाहर, जिसमें क्या जिम्बाब्वे, क्या बांग्लादेश, क्या साउथ अफ्रीका, क्या न्यूजीलैंड, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या इंग्लैंड, सबके यहाँ सीरीज़ अपना ड्रॉ करी, कहीं कहीं पे जीती भी। पाकिस्तान में इंडिया आज तक एक ही बार सीरीज जीता है 2004, जब सहवाग ने 300 बनाए, द्रविड़ ने 270 बनाए, लेकिन आउट भी रोने करा। वो किसने बॉलिंग करवाई होगी? गांगुली नहीं करवाई होगी अच्छी कप्तानी, जो 2-1 से जीती। पहली बार वनडे सीरीज़ वहाँ किसकी कप्तानी में? गांगुली की कप्तानी में 3-2 से जीती, जब सीरीज़ फंस गई थी। जिम्बाब्वे में पहली बार टेस्ट सीरीज़ इन्होंने जिताई, बांग्लादेश में पहली बार टेस्ट सीरीज़ इन्होंने जिताई, साउथ अफ्रीका में पहली बार हुआ इंडिया कोई मैच हार के नहीं आए टेस्ट सीरीज़ में, नहीं तो सारी वाइट वॉश होता था 1-0 से। जब कहा कि भाई अब ड्रॉ करना है, हम जीत नहीं सकते। न्यूजीलैंड में भी लक नहीं साथ रहा, नहीं तो सीरीज़ जीतते, और इंडिया दोनों ही जीते हुए मैच हार गया। इसके सिवा बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ में भी सीरीज़ 2-2 से टाई करी। और मैं बात करूँ तो क्यों, इसलिए तो इस बंदे का इतना नाम है जो हम बाहर की बात करते हैं। अब अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ तो भाई 49 टेस्ट में इसने कप्तानी करी है, 21 मैच तो हैं घर के, जिसमें 3 हारे हैं, 8 ड्रॉ हैं, 10 जीते हैं। लेकिन अगर मैं 28 मैचों में बात करूँ बाहर के तो 60 ड्रॉ हैं, 10 हारे हैं और 11 जीत हैं। और भाई बात चुभने वाली है कि वो 11 जीते तो बहुत बढ़िया, लेकिन उस 17 मैचों में भी ना 8-9 मैच अपने थे जो ड्रॉ हो गए या वो गए। और उसमें बड़ी बात क्या रही, जब ऑस्ट्रेलिया गए तो पहले मैच में खुद छाती ठोक के 100 मारा ब्रिस्बेन में, और उसके बाद इंडिया ने वो सीरीज़ टाई करी। और इकलौती सीरीज़ थी जिसमें सामने कौन कौन था? स्टीव वॉ, मार्क वॉ, रिकी पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट, कैटिच, लैंगर, शेन वॉर्न, गिलेस्पी, ब्रैटली, मैग्राथ, नेथन ब्रैगन, इतने तगड़े खिलाड़ी थे, आप बस नाम गिनते ही चले जाइए। 2002 में जब पीछे लगा हुआ था भारत टेस्ट सीरीज़ में, नेटवेट सीरीज़ तो ठीक है, 2 मैच थे, इंडिया एक हार चुका था, एक ड्रॉ था, और आखिरी मैच था।
हेडिंग्ले में 148 रन मारे, सचिन ने 193 बनाए और द्रविड़ ने भी बनाए 150 के आसपास। त्रिमूर्ति तो त्रिदेव तब हमारे चले थे, बहुत अच्छा खेले थे, बहुत ही अच्छा ट्रियो था। जैसे हम गंभीर सहवाग सचिन का ट्रियो कहते हैं, युवराज सिंह धोनी और रायना का कहते हैं, धवन रोहित कोहली हमारे थे बहुत अच्छे, अब नहीं है। और ऐसे ही सबसे पहले थे सचिन, और बात करूँ साथ ही साथ द्रविड़ और गांगुली, और एक और बहुत अच्छा जो टॉप 3 थे, जैसे मैंने कहा धवन रोहित कोहली या गंभीर सहवाग सचिन थे, सहवाग सचिन गांगुली, यानी ट्रिपल एस अगर बात करें, बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो टेस्ट की इनकी बात हुई सारी, अगर मैं बात करूँ बहुत ही अच्छा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। अब मैं वनडे में बात करूँ तो भाई टोटल इन्होंने मैं बात करूँ 146 मैचों में कप्तानी करी है, जिसमें 5 मैच तो ड्रॉ रहे हैं, और लगभग मैं बात करूँ तो 76 मैच इन्होंने जीते हैं और 65 में हार मिली। जिसमें बड़ी बात क्या है, घर में 18 मैच में जीत, 18 में हार। लेकिन आप बाहर देखिए 51 मैच में 3 नो रिजल्ट, 24 में जीत, 24 में हार। जिनमें वो 24 मैच कहाँ होंगे, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जहाँ भारत एक भी मैच नहीं जीत पाता था, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब बहुत अच्छी टीमें थी उस टाइम की। इसके सिवा बात की है न्यूट्रल वेन्यू पे 2 मैच अपना मैं बात करूँ 59 के आसपास शायद मैचों में इन्होंने कप्तानी करी हुई है, 54 में 2 मैच नो रिजल्ट रहे, और 34 मैच भारत ने जीते, और शायद 21 के आसपास आ रहे हैं, 57 मैच के आसपास होंगे। तो अब लाली 34 मैच जीते, ये क्यों? क्योंकि ये जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ, हमने धोनी की बात तो करी कि लगातार 11 मैच जीते, रोहित मैं बात करूँ 10 मैच जीते, ये भी भाई 8 मैच जीत के आए थे लगातार 2003 वर्ल्ड कप में। ओफ, अनफॉर्चुनेटली फाइनल हार गए। इसी को ही बैड लक कहते हैं कि देखो बंदा ट्रॉफियाँ नहीं जीत पाए। 2000 में सेमीफाइनल में शतक लगाए, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में शतक लगाए, लेकिन जब 130 पे 5 ओवर 260 बनाए तो मैकमिलन सेंचुरी मार गए और हार गए। 2002 जब चैंपियंस ट्रॉफी अपनी हो गई थी, और अपनी हुई, लेकिन बारिश हो गई, और इसकी शक्ल पे दिख रहा था कि भाई वो ट्रॉफी अपनी थी, 200 रन बनानी और ऐसा बैटिंग ऑर्डर तो इंडिया 10 में से 9 बार जीता। लेकिन देखो, और बेफालतू का एग्रेशन या टीज़ नहीं करते थे। जब कोई खड़ा हो सामने, जैसे रसल अर्नोल्ड खड़े हुए कि हाँ भाई बोल, क्या बोल रहा है, या कुछ वैसा, या स्टीव वॉ ने अगर बोला कि सचिन ने बॉलिंग का स्कैंडल करा है, तो कहा कि इसको तो मैं बताऊंगा, गाली दे के कहा था गाली मैं नहीं दूंगा। ऐसे ही कभी पॉन्टिंग से हुआ, कभी किसी से हुआ, और सबसे बाद में बहुत अच्छी दोस्ती भी थी कि सबकी बहुत रेस्पेक्ट करते। तो ऐसा था ये बंदा। और वनडे सीरीज़ में मैं बात करूँ तो भारत देखो, जैसा कि मैंने कहा, फाइनल तक लेके गए ऑस्ट्रेलिया में, सीवी सीरीज़ में 2004। इंडिया पिछली बार फाइनल में नहीं आया था 2000 में, फिर देखो उसी हर्डल्स को धोनी ने पार करा, 8 में जीते। इसके सिवा एशिया कप 2004 फाइनल में गए, इससे पहले नहीं जा रहा था इंडिया 2-3 बार से, तो यही फिर धोनी 2010 में जीते, वर्ल्ड कप इंडिया गया 2003 तक, फिर 11 में जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जो 2002 में अपना ड्रॉ रह गई, वो अपना 13 में इंडिया जीता। तो बस यही हर्डल गांगुली ने खुद कहा कि इंडिया पार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शायद वो खिलाड़ी उतना एक्सपीरियंस नहीं थे, वो शायद लक साथ नहीं था। जो अगली बार वो खिलाड़ी बहुत एक्सपीरियंस हुए, भरोसा जताया गांगुली ने, फिर द्रविड़ ने भी, फिर धोनी ने, और इंडिया उन्होंने सारे हर्डल पार करे और जीते। लेकिन उन्हें कितनी सारी जीते जो बाहर मिली, और साथ ही साथ टेस्ट में भी मिली, वनडे में, तो भाई वो काबिल तारीफ़। और जो मैन बिहाइंड दीज वंडर्स कहा जाता है, सहवाग, मैं बात करूँ धोनी, और साथ ही साथ मैं बात करूँ तो आपको पता है हरभजन, युवराज, ज़हीर, मोहम्मद कैफ, या जो मैंने कहा कि मौका दिया उन खिलाड़ियों को भी जो बहुत बड़े नहीं बन पाए, दीपदास गुप्ता, आकाश चोपड़ा, मुरली कार्तिक, संजय बांगड़, बालाजी, इरफान पठान को मौका देना, द्रविड़ का इतना अच्छा करियर बनाना वनडे में, सचिन को बचाना डिप्रेशन से उस टाइम पे, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। लक्ष्मण को उसका अच्छा प्लेस देना, जब पहले 3 पे ज़रूरत थी तो 3 पे दिया, फिर 5-6 में दिया, मोंगिया को मौका देना, तो सारी बहुत बड़ी बड़ी दोस्तों बातें थी। तो हमेशा जब भी बात होगी लीडर की तो गांगुली का नाम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, बिल्कुल आएगा। और कितने हम वाले खिलाड़ी हैं, आप देखो उस दिन आप द्रविड़ की बात कर रहे थे कि द्रविड़ को वर्ल्ड कप मिल गया, लेकिन आप ये सोच के देखो पूरी टीम जो टीम की थी उनको तो बाद में मेडल मिल गया, ट्रॉफी कुछ ना कुछ मिल गई, धोनी को तो सब कुछ मिल गया, गंभीर को मिल गया, सहवाग को मिल गया, द्रविड़ को भी अब लेकिन इस बंदे को कभी कुछ नहीं मिला। अगर हमको चैंपियंस ट्रॉफी हटा दें, वो भी शेयर हो गई, तो आप लगा लो। और अभी BCCI जब प्रेसिडेंट भी बने तो तब भी इनके लिए मुसीबतें कम नहीं खड़ी हुई। चैपल सागा तो हुआ ही, उसमें आप देखो बंदा 1 साल टीम से बाहर रहा, वापस आया, अपना अर्धशतक लगाया, साउथ अफ्रीका में 80 रन बनाए कि ले मेरे को टीम में, और टीम में गए। लेकिन वही वाली बात कि इंडिया फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया। हालांकि वहाँ ये बहुत अच्छा खेल रहे थे, बांग्लादेश वाले मैच में, श्रीलंका वाले में, बरबूडा वाले में तो आई थिंक 99 मारे थे। तो वही वाली बात है कि लग में नहीं रही, और फिर छोड़ दी पोजीशन अपनी। चाहे 34 साल की तो थे, चाहते तो 11 का वर्ल्ड कप खेल सकते थे, लेकिन देखा कि नहीं यार, गंभीर रेडी है, विराट कोहली रेडी है, रोहित शर्मा है, इनको खेलना चाहिए। और यही राहुल द्रविड़ ने भी काम करा, ये उस तरीके के खिलाड़ी थे। ऐसा नहीं कि भाई बस खेलते रहें 40 तक या 38 तक, ऐसा नहीं करते थे। साथ ही साथ बात की जाए तो टेस्ट में भी अपनी पीक पे थे उस टाइम पे, लेकिन छोड़ दिया कि यार यूवी मेरे यूवी को मौका नहीं मिल पा रहा है। ये रायना बहुत अच्छा खिलाड़ी है धोनी का, इसको मौका मिलना चाहिए। और आप देखो जितने भी टेस्ट युवराज और रायना ने खेले वो इसलिए खेले कोई ये बंदा चला गया, नहीं तो अगर ये चाहते तो 11 तक खेल सकते थे। लक्ष्मण और द्रविड़ भी तो 2012 तक खेले थे, सचिन भी तो 13 तक खेले, तो उनके बराबर की तो एज थी। तो यही सारी दोस्तों बातें थी कि लीडर में बहुत बड़ा ही अपनी काबिलियत होती है जो इनमें थी। और देखिए, और थैंक्स कि BCCI ने प्रेसिडेंट इनको बनाया, कहते हैं द मैन हु रीडिफाइंड इंडियन क्रिकेट, सौरव दादा गांगुली जी। हाँ, और इसके बाद भी आप देखिए जब प्रेसिडेंट बने BCCI तो मुसीबत कभी इनका पीछा नहीं छोड़ दी। कोविड आ गया तो IPL 2020 में ऑर्गेनाइज़ कराना बहुत बड़ी बात थी। जयशाही जी की बात सही होती,
जहाँ यार ओलंपिक्स और बड़े बड़े ठंडे हो गए टूर्नामेंट, वहाँ IPL करा देना, और एक के कोविड का केस नहीं आया पूरे उस साल। आप किसको ट्रोल कर सकते हो कि वरुण चक्रवर्ती है इसकी वजह से हुआ, लेकिन देखो वहाँ कितना अच्छा था। और फिर वो जो साल आपको पता हुआ कोहली शास्त्री द्रविड़ रोहित वाला, कि देखा कि यार नहीं बहुत अच्छा कोहली का लग है, नहीं कर पा रहे हैं, सबको पता था, कोहली का फ़ैन मैं भी बहुत बड़ा हूँ, लेकिन भाई नहीं है, नहीं था। अब रोहित ने देखो जीते ना ट्रॉफी, बात ये नहीं कि रोहित अच्छे कप्तान हैं नहीं, बात है जीते। शास्त्री के लिए मैंने हमेशा तारीफ़ करी है, लेकिन अब ज़रूरत थी कि भाई आप बदलो कुछ को, और आप देखो द्रविड़ जीते, शास्त्री ने बहुत अच्छा करा टेस्ट में, जितना शास्त्री ने करा द्रविड़ ने नहीं करा। लेकिन जो वनडे T20 में करा, जो अब द्रविड़ ने टीम बनाई है कि लगातार मौके मिल रहे थे तो ज़रूरी था। देखो हमेशा आगे आके ब्लेम लेने के लिए खड़े हो जाते थे कि शायद ड्रॉप पता नहीं विराट कोहली को कप्तानी से चेतन शर्मा ने करा या किसने हटाया, लेकिन देखो, लेकिन क्या आपने उससे नहीं देखा विराट कोहली का, हमें वही बल्लेबाज विराट कोहली देखने को मिला। एशिया कप 2022, एशिया कप 2023, वर्ल्ड कप 2022, ICC वर्ल्ड कप 2023, पूरा WTC, और अब वर्ल्ड कप फाइनल में आप देखिए तो क्या नहीं, विराट ये कुछ चीज़ शायद समझ गए होंगे, लेकिन विराट के इमेच्योर फैंस या इमेच्योर क्रिकेट फैंस कभी नहीं समझेंगे, और आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे जैसे लोग हैं ना, तो गांगुली की भाई रिस्पेक्ट रहेगी, आप करो या ना करो, करोगे तो अच्छी बात है, भगवान भी आपको जो है अच्छी अच्छी चीज़ें देगा कि भाई इस आदमी को हर चीज़ की कदर है। और आप उन लोग भी देख लीजिए, शास्त्री अब तारीफ़ ही करते हैं हमेशा कि नहीं भाई, गांगुली ने कोई कहा कि नहीं यार शास्त्री अच्छे कोच थे, ऐसी बात नहीं है। तो जिन लोगों की कभी इनसे कुछ बातचीत भी बिगड़ी तो उनकी तारीफ़ ही करी। वो उस दिन हुआ होगा कुछ के गांगुली और कोहली हाथ नहीं मिला हुआ है, लेकिन बाद में मिला है, हो सकता है कोहली से शायद गलती हो गई हो, क्योंकि जान के ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसा करा भी नहीं होगा। और आप देखिए गंभीर, रोहित शर्मा, जो लोग इनकी कप्तानी में ज़्यादा खेले भी नहीं है, शायद डेब्यू भी नहीं करा था रोहित ने तो कभी, जब इनके रहते हो, तो ये लोग भी इनकी इतनी तारीफ़ करते हैं। खुद कोहली के बहुत खास थे, और अभी भी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो है ही, तो वो वाली चीज़ है कि वो रहनी चाहिए। तो हमेशा देखो आगे आके ब्लेम लेते हैं, और वही जो बात लोगों ने करी कि 2011 वर्ल्ड कप में कैसे तालियां बजा रहे थे, दिल से रो रहे होंगे अंदर से कि भाई साहब ये लोग जीत गए फाइनली वर्ल्ड कप, जबकि खुद को मेडल नहीं मिला, और कहते भी हैं कि यार सहवाग शिकायत कर रहे होते हैं कि यार मुझे इसमें मौका मिल जाता, गंभीर कह रहे होते हैं, हरभजन ज़हीर नहीं कहते, माफ़ कीजिएगा, हरभजन कह रहे होते हैं, या कभी और भी कोई कह देता होगा, धोनी को भी जास में जाते होता, मैं एक आध टूर्नामेंट और जीता हूँ। अभी हम रोहित की बात कर रहे हैं कि ये जीत जाए वो जीत जाए, लेकिन भाई देखो ये बंदा तो कुछ भी नहीं जीता। बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा शतक ICC टूर्नामेंट में 6, पॉन्टिंग के 5, विलियमसन के 3। अब ये कहाँ टूटेगा अगर रोहित ने गलती से नहीं लगाए। ICC टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा शतक सेमीफाइनल और फाइनल्स में अगर मैं बात करूँ, क्वार्टर फाइनल भी आप जोड़ लो तो 3, पॉन्टिंग ने भी बाद में 3 मारे आप, और अगर खिलाड़ी भी बतौर बात करें तो पॉन्टिंग और इनके 3 ही, तो पॉन्टिंग और ये साथ साथ में ही चलते थे। सबसे ज़्यादा रन 2003 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सचिन के तो 673 बतौर प्लेयर थे, उसके बाद 500 साढ़े 400 के आसपास इन्हीं के थे। ऐसे रोहित ने इस बार ट्राई करा, लेकिन फाइनल आके ऑस्ट्रेलिया से हार गए, बस वही प्रॉब्लम थी। सबसे ज़्यादा शतक बतौर कप्तान ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में 3 इनके नाम, 3 पॉन्टिंग के नाम, लेकिन पॉन्टिंग ने बाद में रहा, और उन्होंने एक ही वर्ल्ड कप में मारे। आप देख लीजिए ना, इंडिया के इतने बड़े बल्लेबाज आए जो कप्तान बने, कपिल पाजी ने 1 शतक मारा, धोनी एक भी नहीं मार पाए, कोहली एक भी नहीं मार पाए, रोहित ने अब 1 मारा। ये लोग कोई बुरे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन बात ये थी कि जिम्मेदारी की वजह से शतक नहीं लग पाते थे, लेकिन इस बंदे ने तब भी 6 शतक लगा दिए। एक ICC टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा शतक की बात करें तो 8 हैं रोहित के, भाई 7 इनके हैं, जिसमें बड़ी बात क्या है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी 3 मारे और वर्ल्ड कप में भी 4 मारे, 1999 में मारे, 3 में 3 मारे। और मैं देख के हैरान रह गया जब 2011 वर्ल्ड कप में इनका दिखा रहे थे कि गांगुली 1000 रन, मैंने कहा यार साथ में तो इस बंदे ने 3 ही मैच खेले, तो लगभग 18-20 मैचों में इसने 1000 रन बना दिए, और यही इनका रिकॉर्ड है कि 21 मैच में 1000 रन। जो मैं बात करूँ कि रोहित के 19 मैच में सबसे तेज़ 1000 थे, या ICC टूर्नामेंट में सबसे तेज़ 1000 थे, धवन के 18, सचिन के 20 और इनके भी 20। तो अब लगा ली बल्लेबाज गांगुली कितने बढ़िया थे, कप्तान गांगुली तो ठीक है। तो भाई यही सारी गांगुली की बातें थी, और होपफुली आगे भी उनको रिस्पेक्ट मिलती रहेगी, और आगे भी ऐसे ना तैसे वो इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा करते रहेंगे। वो बहुत बार हमें दिखता रहता है और बहुत बार हमें नहीं दिखता है। तो थैंक यू फॉर द मेमोरी सौरव दादा गांगुली। बाकी इस चीज़ का तो हमेशा ही मुझे मलाल रहता है कि आपकी कप्तानी आपके एरा को कभी देख नहीं पाया, कभी आपकी बल्लेबाजी भी नहीं देखी, और लोग सोचते भी होंगे कि तब भी मुझे आपके बारे में इतना पता है। इसमें मेरा कोई टैलेंट नहीं है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये टैलेंट तो भाई आपका ही था। तो थैंक यू। और मैं बात करूं तो आपके बारे में मुझे पता चला था, आई थिंक 2010 का साल था, जब मेरे भैया हैं जिन्होंने बताया आपके बारे में, आपके बहुत बड़े फ़ैन आपकी कप्तानी के, बल्लेबाजी के, कि भाई जैसे आपके कप्तान है धोनी ऐसे ही, और कुछ चीज़ों में इनसे भी आगे थे। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही थी कि भाई सही बात है, नहीं तो ये खिलाड़ी आज शायद हो ही नहीं पाते, तो बस लक नहीं था। उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली थी, नहीं तो शायद पक्का वो वाली चीज़ होती, तो वही वाली चाहते। तो कितने वो लोग लकी रहे कि यार कभी कभी अजीब लगता है कि ठीक है धोनी की कप्तानी देखी, रोहित कोहली की भी देख रहे हैं, लेकिन काश गांगुली की भी देख पाते, क्योंकि ये पेट ही ऐसा है, जितना भर जाए तब भी मानता नहीं है। तो बस वही वाली चीज़ थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जितना भी हमें अब भी पता चल पाता है। और जो गंभीर कहते भी हैं कि ब्रॉडकास्टर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिखाएं कि भाई
शो करो वो चीज़ें कि क्या उन्होंने फाइनल सेमीफाइनल्स में इंडिया के लिए करा है, क्या शतक। नॉकआउट्स में देखो विराट ने सबसे ज़्यादा रन बना दिया इसी नॉकआउट्स में, उसमें इसका नाम आता है। और कितने रन, 514, कितनी इनिंग में, और लोगों के 15-16 इनिंग में, इनकी 6 इनिंग में। अब आप सोच के देखो यार, क्या ये बंदा बल्लेबाजी करता होगा। आप अभी कप्तानी की बात तो छोड़ दो, या एग्रेशन या पैशन की बात तो छोड़ दो, तो इससे पता चलता है। तो फिर से एक बार अगेन थैंक यू सौरव दादा गांगुली फॉर एवरीथिंग यू गिव टू इंडियन क्रिकेट एंड विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। मे गॉड ब्लेस यू, और आपको भगवान बहुत अच्छी हेल्थ दे। बीच में हार्ट अटैक आया था तो सब घबरा गए थे कि भाई अभी इतनी जल्दी नहीं जाना है, थोड़ा वक्त है अभी, और इंडियन क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा करो, अपनी फैमिली के लिए अच्छा करो, यही हम सब आशा करते हैं। और आगे भी कभी बात होगी तो आप पे फिर एक और वीडियो जल्दी बनाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे एक और भारतीय बहुत बड़े कोई सितारे के साथ जल्दी। जय हिंद, जय भारत।